बिल्कुल सारे काम करे हैं, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ इस जी डबल जी फसल से जी जी जी। कि इतना मशीन के आलू से खुश नहीं हूँ। जितना गन्ने के साथ में आलू से खुश हो इतना आप। गन्ने की साथ में ट्रेंचर से जो आलू बोया है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें खुश हूँ। जी जी जी। इस साल तो खैर मैंने आपके थोड़ा परेशानी सी में था, मैं एक ही खेत बोया, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब मैंने एक कसम खा ली कि मैं जितना आलू बोऊंगा उतना ही गन्ना बोओगे। टोटल गन्ना बोऊंगा एक साल। हाँ जी, हाँ जी। देखो, बिना लागत के ये गन्ना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इसमें जी। लागत ना के बराबर आती है, क्योंकि मैं तो ट्रायल कर ली कई साल। बिल्कुल बिल्कुल। और आलू की एक ऐसी फसल है जो अकेले ही किसान को पूरी मतलब बढ़िया पैसों का निकल जा, अकेली फसल भी, लेकिन उसके साथ में एक पक्की फसल गन्ने की मिल रही तो चिप्सोना वन। तो आलू कुल मिला के सादे वाले से वैसे बोई से ज़्यादा निकल रहा। अब सादी मशीन, अगर हम मशीन से आलू बो रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। और ट्रेंचर से बो रहे हैं, हाँ जी। तो ट्रेंचर का रिकॉर्ड कम से कम 8-10 कट्टे सीजल है वाह वाह, मशीन से। ये तो कमाल हो गई जी यार। गन्ना तो बिल्कुल इसका होना ही है जोर का। नहीं जी, मशीन का भी अगर क्या हो तो मैं मशीन का भी देख लियो। हाँ जी। लेकिन मशीन का मैंने पिछले साल ये देखो जी पोहा कैसे बच रहा है। अरे गन्ने का पोहा। ठीक है जी यार, वो देख लो जरा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज मैं भटीपुरा गांव में पहुंचा हूं चौधरी रतनपाल जी के यहाँ पे। और आज की वीडियो अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ख़ास। ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने इतनी उम्र में इतना बड़ा हौसला इनका कि गन्ने के साथ में आलू की खेती, मुझे तो लगता नहीं कोई किसान कर रहा होगा, और वो भी बड़े पैमाने पे। और उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि आलू की खुदाई हम कैसे करें। आलू की खुदाई के चक्कर में गन्ना टूट जाता था। ठीक है जी, जो हमने गन्ना बो रखा वो टूट जाता था। तो उसका इन्होंने एक तो प्रॉपर समाधान करा। ताऊ जी से हमारी कल बात हुई और बड़े ट्रैक्टर द्वारा ये आलू की खुदाई चल रही। आज पसवाड़ा गांव से भी आए ताऊ जी देखने के लिए। अभिनव भैया ने पिछले साल देखा था करके, लेकिन वे फेल रह गए थे कि जो खुदाई करी थी तो इसमें दोनों पहिए जो है गन्ने के खोड़ पे चले थे। तो इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने हौसला करा और हिम्मत करी। और ये 60 इंची का बेड होगा मेरे हिसाब से, चौड़ाई वगैरह तो सब कुछ बुझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज आपको 2 वैरायटी भी दिखाऊंगा इसी में ही, जो अभी रिलीज़ हुई है। 18-231 गन्ना वैरायटी और 16-202। उसके साथ में आलू की खेती हमारे रतनपाल जी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये अब आलू खुदाई का कार्य चल रहा, वो भी आपको दिखाऊंगे। देखो सामने लेबर ट्रॉली में आलू भरा जा रहा है। और इस वैरायटी के बारे में भी और आलू की खेती के बारे में भी टोटल जानकारी लेंगे जो हिसाब से। बाकी इनके पास में एंटिक ट्रैक्टर इनका मैसी 1035 है, और उसी के द्वारा इन्होंने पहिए जो है इसके दूसरी साइड से रिम बदले, और इसी चौड़ाई में गन्ने से बच के ट्रैक्टर चल रहा है। तो ज़्यादा जानकारी तो लेंगे हम ताऊ जी से ही। तो भाइयों, सबसे पहले जो हिसाब से मिलवा दे तो हाँ जी ताऊ जी, राम राम। मेरा आपको नमस्कार, सभी भाइयों और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ताऊ जी, इतनी उम्र में इतना हौसला, मतलब एक कमाल ही कर दिया तुमने। छोड़ के भग जा आदमी नुको यार, इधर फेल हो गया मामला। बस हौसला क्या, मैंने तो जब से होश संभाला है, जी, जब जी। से मैं खेती में हूँ, जी जी जी। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। नहीं, सही बात है। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो कामयाबी तो ना मैं 100% किसी मिलेगी। काम से डरता कि दे- नफा हो या नुकसान। हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ट्रायल करना ही करना है, करना ही अपने करना है, दिमाग से चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फैक्ट्री वाले कुछ कहने लगे मेरे से, हाँ "भाई जी। ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो।" हाँ जी, हाँ जी। मैंने जब भी उनके कहे से कोई काम करा, मैं चित गया, अच्छा, सब। नुकसान आया मुझे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग से काम करा तो मैं उसमें सफल। सफल हुए बिल्कुल। तो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, आलू के साथ में गन्ने की खेती, और उसमें भी ट्रैक्टर के द्वारा आलू की खुदाई। पहले किसान आप हो। मेरे पास में तो किसी का फ़ोन ना कमेंट, नहीं, मैंने- बाकी वीडियो डाल का पता चल जाएगा। देखो, इसमें गन्ने आड़ू में मैंने नुकसान भी उठाया है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारे काम करे हैं, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ इस जी डबल जी फसल से जी जी जी। कि इतना मशीन के आलू से खुश नहीं हूँ। जितना गन्ने के साथ में आलू से खुश हो इतना आप। गन्ने की साथ में ट्रेंचर से जो आलू बोया है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें खुश हूँ। जी जी जी। इस साल तो खैर मैंने आपके थोड़ा परेशानी सी में था, मैं एक ही खेत बोया, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब मैंने एक कसम खा ली कि मैं जितना आलू बोऊंगा उतना ही गन्ना बोओगे। टोटल गन्ना बोऊंगा एक साल। हाँ जी, हाँ जी। देखो, बिना लागत के ये गन्ना होता है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है जी। लागत ना के बराबर आती है, क्योंकि मैं तो ट्रायल कर ली कई साल। बिल्कुल बिल्कुल। और आलू की एक ऐसी फसल है जो अकेले ही किसान को पूरी मतलब बढ़िया पैसों का निकल जा, अकेली फसल भी, लेकिन उसके साथ में एक पक्की फसल गन्ने की मिल रही तो बड़ी बात है। दूसरी फसल तो क्या तैयार हो रही है। हाँ दूसरी फसल क्या तैयार। बेनिफिट वो है। हाँ जी हाँ जी। तो ताऊ जी थोड़ा सा ट्रैक्टर के पास में चल रहे, जो इसमें आलू तो देखो आप लगा रहे थे कई साल से, मेन चीज़ आ रही थी कि आलू की खुदाई कैसा हो, जी। उसकी सफलता आपको अब क्या मिली? पिछले साल भी प्रॉपर नहीं हुआ। मैंने छोटा डिगर भी बनवाया, हाँ जी। छोटे ट्रैक्टर से भी खोदा, जी, लेकिन जी। मैंने सारे काम ट्रायल करी, क्योंकि मैंने जी। डिगर बनवाया उसमें नुकसान उठाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान तो ये झेलने पड़ा है। फिर मैं दिमाग ऐसा लगाया कि हाँ जी। काम ऐसा हो कि जिसमें दिक्कत ना हो। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आज के टाइम में मैंने जो भी जुगाड़ जैसा भी ट्रैक्टर में करा के अब मैं DI से खोद रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसमें मुझे कामयाबी पूरी मिल गई। अब आपके सामने गन्ने का एक पेड़ नहीं टूट रहा, आप देखो। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाइयों अभी खुदाई चलेगी वो तो दिखाऊंगे ही, पहले ताऊ जी से बिल्कुल स्पष्ट ट्रैक्टर के बारे में पता कर ले, इन्होंने इसमें क्या तो बदलाव करा जिससे इनका गन्ना नहीं टूटा। ताऊ जी सबसे पहले आप चौड़ाई बताओ, बेड की चौड़ाई कितनी है आपके की? चौड़ाई है इसकी 60 इंची। 60 इंची बेड की चौड़ाई है इसकी, ठीक है जी। और आपके ट्रैक्टर की जो आपने अंदर टायर घुमाए इसके, उसकी चौड़ाई कितनी जी? अब ये पहिए बाहर से बाहर जो है इसकी दूरी जो है वो पूरी 60 इंची आ रही है। अच्छा लेकिन अच्छा। उसके पिछले पहिए ऊपर चलते हैं थोड़ा बेड पे, हाँ हाँ, तो पोए को नहीं तोड़ते। पोई को नहीं तोड़ रहे, बस बिल्कुल लबों पे ही बात चल रही है बस। हाँ पिछले बिल्कुल। पहिए में दिक्कत आई थी हाँ हाँ जी हाँ जी। जो पहिए अंदर कराए हैं पिछले, मरगाड़ भी बदलवाए इसके। हाँ जी, इसमें जो चकोर मरगाड़ थे वे उतरवा के गोल मरगाड़ लगे, गोल मरगाड़ लगवाई जी। और फिर हमने जो खेत में बाड़ा हाँ जी। तो इसके अगले पहिए पोए पे आ गए। अच्छा ठीक है जी। ये तो लिकड़ गए, लेकिन अगले पोए तोड़ने लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने ये अगले धूरा जो है इसका, जो अगली फड़ है जी जी जी। वो दोनों कटवा के ये अंदर कराया पे। अरे थारी की भाई इसमें भी बदलाव करवाना पड़ा। हाँ ये कटवा के अंदर से कटवा। तो भाई देखो अगला भी ये जुगाड़ इन्होंने छोटा करवाया एक्सल का। बिल्कुल ये 60 इंची से अगले पहिए कम है। अच्छा कम अच्छा, से कम ऐसे होंगे 57 के करीब होंगे। 57 के करीब हो गए, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल पोए से अलग चल रहे हैं, और पिछले वाले में तो कुछ नहीं करवाना पड़ा, रिम घुमाए बस। पर रिम अंदर करवाए। रिम अंदर ऐसे कर। के ऐसे पहिए खुलवा। अच्छा ताऊ जी इसमें एक जुगाड़ और भी तो हो सकता था, जो वही बारीक वाले टायर आवे गन्ना जुताई के लिए किसान डलवा रहे। अब एक बात बताओ, हाँ जी। इतने सामान कहाँ हाँ हाँ ये भी सही कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल। कि अब इतनी गन्ना नहीं निकल रहा, दुर्गति होने लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बताओ अब कहाँ तक। इसमें तो आगे बुलेट के टायर आ सके थे, और इसमें जो है आप छोटे टायर भी डलवा के तो अब आपके साथ और अच्छा कामयाब हो जाएगा। अब भी कामयाब है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे चला के दिखाऊंगा भी। हाँ, बहुत लेकिन भाइयों देखो ये जो मैंने वीडियो में शुरू करके बताई थी आपको, ताऊ जी की उम्र कितनी हो रही है बताओ जी? मेरी हो रही जी 66। 66 साल की उम्र है। अगर कोई 25 से 30 साल का युवा भाई भी हो और इतना संघर्ष और इतना नुकसान और इतना झटका लेने वाला आदमी हो तो मुझे बता दियो कमेंट हमारे करके। लड़के को भी ये पता नहीं लगता कि पापा ने कब क्या करा। कब क्या करा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। मैं उस पर नहीं छोड़ता, मैं खुद कराता हूँ सर। हाँ नहीं सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो ट्रैक्टर में तो सारे संशोधन की बात होगी, बाकी का डिगर कौन से वाला जी? है डिगर भी छोटा। नहीं डिगर न्यू सुपर वालों। अच्छा नहीं सुपर वाला मतलब बड़ा ही डिगर चल रहा वही, डिगर चल रहा है। जो आपका मतलब जो आलू जितने भी बो रखे किसानों ने। भाई इसमें हमने इतना कराया कि तवे अंदर करा रखे हैं। अच्छा अच्छा, इसके तवे अंदर नेड़े करा रखे हैं, तवे नेड़े करवाई बा थोड़ी सी। क्योंकि इसमें मट्टी उतनी ही उठाता है, फालतू मट्टी नहीं उठाता है। अच्छा अच्छा, बहुत बाकी बढ़िया मट्टी को बाहर छोड़ दो। जी जी। आलू की कौन सी वैरायटी बो रखी ताऊ जी? ये चिप्सोना बने। चिप्सोना वन जी। अब थोड़ा सा किसान भाइयों को एक चीज़ और बता दो, आलू और गन्ना जैसा आप लगा रहे, आलू की बुआई का समय सही कौन सा, कौन सी? देखो जी हमने बोया था ये करीब 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को जी। 23 अक्टूबर को आपने सबसे पहले आलू की बुआई करी जी? पहले आलू बोया है। हाँ जी। आलू बोने के बाद फिर हमने आँख कटवा के टीट करके पहले दिन, जी। और अगले दिन इसमें सिंगल आँख लगवाई है। अच्छा सिंगल बर्ड से फिर ये गन्ने की बुआई हुई जी? हाँ 1.25 फुट दूरी है। अच्छा अच्छा। वैरायटी का करता हूँ जी बात करें तो वैरायटी कौन सी है? इसमें वैरायटी 3 है। अच्छा जी। 13-235, हाँ जी। 16-202, 18-231। अच्छा अच्छा, 3 नई वैरायटी इसमें लगी हुई है खेत में। नहीं करेगा। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों आगे वैरायटी की तो चर्चा ताऊ जी से दूसरी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ट्रैक्टर का काम दिखाओगे, खुदाई का किस तरीके से ट्रैक्टर चल रहा और कैसी खुदाई हो रही। हाँ जी हाँ जी। अब मैं चला रहा हूँ डिगर को। हाँ जी। हमें इसमें टीलर पे सिल्ला नहीं चुकवाना पड़े। अच्छा एक भी आलू नीचे नहीं है, मैं तुम्हें किरोल का दिखा रहा हूँ। अच्छा, मतलब टोटल आलू एकदम सारा 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 अभी खुदाई है। आलू उठ गया, जी जी जी। तुम्हें एक आलू नहीं मिलेगा इसमें, ना हम सिल्ला चुकवावे इसमें। अच्छा अच्छा, बस सीधे
एक आड़ू नहीं छूट रहा। अच्छा ताऊ जी, ये जो पत्ते आपने इनकी कटिंग करवाओ या वैसे जैसे दवाई से वो स्प्रे वगैरह? हम दवाई नहीं मारते, अब दवाई मारते करने पे लगती है। हम वैसे दवाई मारते नहीं, पत्ते कटवाते हैं। ये कटे पड़े इस खेत पे। हाँ, दूसरे के भी कटवा रखे जी। जी जी, तो अब से मतलब फाइनल ये कर दिया कि गन्ने के साथ आड़ू सारा टोटल होगा? टोटल जी कसम खा ली, अब तो टोटल गन्ना आड़ू होगा। गन्ना आड़ू होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो ताऊ जी एक बार इसका काम और दिखवाते हैं एक बार किसानों को, कैसा काम कर रहा है ट्रैक्टर पे। जो इन्होंने तो दे दिया, हमने भी जो सबने दिया अभी फर्स्ट क्लास एकदम। देखो जी, मैंने तो अब कसम खा ली हाँ कि अब मरगाड़ बदलवाए, हाँ पूरा कटवाया, अंदर कराया, सारा कंप्लीट करके पहले खेत में ट्रायल कर लिया इसका ट्रैक्टर का। हाँ। जब डिग्गर बढ़ा है, थोड़ा कौन सा कटा? अगला धूरा अगले वाला अगला कटा वो अंदर नहीं जा रहा था, तो अंदर से कटवा के फिर वो अंदर बढ़ रहा अंदर बढ़ता है। था। ये पहिए दोनों इस पर आ गए थे, फोड़ कर। अच्छा, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया, हमने देख लिया, बिल्कुल ऐसे ही करता है। अब एक बात बताओ, हाँ अब आड़ू बोया, हाँ अब इसे खोद के फिर ही बोएंगे, हाँ। इतने तो यहीं कहीं के कहीं आ लेंगे और कम लागत में होगी। कम लागत में होगी। अब जो खेत पर अब बोना था मुझे गैली, हाँ, इसको गैली, हाँ। लेकिन वो नहीं बोलता है। अब पछताना हो रहा है। चलो कोई नहीं, अगले साल को हो जाएगा सारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पछतावा कुछ ही नहीं चाहिए, अब अगले साल करियो। कामयाबी मिल गई। हाँ, कामयाबी मिल गई, हो गया कि भाई कामयाब हो गई मेहनत। एक ही चीज है भाई साहब, वो मैंने पिंटू को बताई, बुआई पे ही ट्रैक्टर रपटना नहीं चाहिए। अगर ट्रैक्टर रपट के चला, बेड कट के आ गया, फिर दिक्कत कर, दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम, फिर दिक्कत कर। तुम्हारे वाले में पड़ गई यही दिक्कत। मैं तो इतनी स्लो स्पीड में बड़े आराम से खींच के ट्रैक्टर बुझेंगे जी। हमारे वाला ट्रैक्टर रत्ती भर नहीं सकता, तुम्हारे वाला स्लिप मार कर रपट रहा था। मैंने बहुत थामा नहीं समझा। चलो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो नहीं करो, ट्रैक्टर तो वो हैगा, बात छुट्टी होगी। दिक्कत कुछ नहीं। वो होएगा। तो भाइयों अब डिग्गर का दिखाते हैं कार्य, ठीक है जी। ये देखो जी पोहा कैसे बच रहा है, अरे गन्ने का पोहा। ठीक है यार, वो देखो जरा। आओ जी, एक बात बताओ, जैसे आप इसमें आलू लगा रहे जी, और एक आलू प्रॉपर अलग से वो है एक गन्ने के साथ में, आलू कौन सा ज्यादा निकला है? देखो जी, ट्रेंचर का बेड 60 इंची का बेड है, ठीक है जी। ऊंचाई मशीन से ज्यादा है। अच्छा जी, इसके बेड की मशीन के मुकाबले ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है। 5 या 6 इंच बेड ऊंचा है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें जैसे पानी लगता है गन्ने में, हाँ जी, हाँ जी। हम आंख लगवा के गैली पानी काट दें। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले आलू बोया, हाँ जी, हाँ जी, फिर गन्ने की आंख लगवा दी, ठीक तो है। हम तुरंत पानी दे दें। हाँ जी, एक तो हमें ये फायदा, अगर हम मशीन का वैसे आलू बोते हैं बिना पानी दिए, जी, तो वो लेट जमता है। ठीक है जी। जैसे ही हम गन्ना बो के पानी देंगे, हाँ जी, उसका मशीन का जमाव लेट आएगा, इसका एकदम आ जाएगा, इसका एकदम आ जा जी। इसका जल्दी आता है। आलू की कौन सी वैरायटी लगा रहे जी? ये इसमें चिप्सोना बने, चिप्सोना वन। चिप्सोना। तो आलू कुल मिला के सादे वाले से वैसे बोई से ज्यादा निकल रहा। अब सादी मशीन, अगर हम मशीन से आलू बो रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, और ट्रेंचर से बो रहे हैं, हाँ जी। तो ट्रेंचर का लिकार्ड कम से कम 8-10 कट्टे सीजल है वाह वाह, मशीन से। ये तो कमाल हो गई जी यार, गन्ना तो बिल्कुल इसका होना ही है जोर का। नहीं जी, मशीन का भी अगर क्या हो तो मैं मशीन का भी देख लियो, हाँ जी, लेकिन मशीन का मैंने पिछले साल ट्रायल कर लिया। अरे तो आप तो दोनों तरह का बहु। बनाई थी उसके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मेरा ट्रेंचर में ज्यादा निकला आलू, हाँ जी, और मशीन के में कम निकला। मशीन के में कम निकला। तो भाइयों देखो, ताऊ जी ने बिल्कुल सच्चाई बताई, और आने वाले समय में ताऊ जी जो
जो बात है कहूंगा वो। इसी की खेती करोगे बिल्कुल? नहीं, टोटल गन्ना आलू, मैं तो जितना अपने खेत में बोऊंगा हाँ जी, हाँ जी। वो सारा गन्ना और प्लस आलू। गन्ना प्लस आलू बोओगे, बहुत बढ़िया जी। तो और भाई इसमें फिर उड़द बो दो, कुछ भी बो अच्छा, अब इसमें आगे भी कुछ प्लान है खेत में? दो। इसमें हाँ, इसमें भिंडी लगनी है। अच्छा, आलू के बाद में भिंडी भी लोगे? राधे में उड़द। बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों ये देखो जी, आज का समय नहीं बोते हैं तो किसान को एक काम है, आलू खुदते ही हाँ जी, तुरंत इसमें ढैंचा बीच में घेर के और ढैंचा बो दो। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। ये कम से कम जून तक ऐसी रहेगा खेत। हाँ जी, हाँ जी, जून तक हम छेड़ेंगे नहीं खेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना जो ढैंचा बड़ा हो जा, हाँ जी, ढैंचा तो काट दो इसमें, ढैंचा हरी खाद लग जाएगी। हरी खाद लगेगी। पिछले साल मैंने पेडी खेतों में सारों में ढैंचा बोया। बहुत बढ़िया जी। बाकी ताऊ जी के पास में छोटा ट्रैक्टर है ही। पेडी में भी टोटल पत्ती दाब के उससे रेटून से। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक मेरे पास 4 तो होगी हरो, उससे जो थोड़ी बहुत उगड़ी रह जा उससे डोली सी बना के और वो सारी पत्ती ढक दूं। 3 पानी देती पत्ती गल जा। अच्छा, तो मैं तो एक काम करूं कि पहला पानी दे के हाँ जी। और उसमें ढैंचा बो दूं। अच्छा, ढैंचा बहुत हो जी फिर, बहुत उससे बढ़िया। जोतते हैं। तो छोटा ट्रैक्टर जैसा आपके पास में है ही कुबोटा? कब होता है? हाँ, महेंद्र दे के लिया कुबोटा से संतुष्टि होगी है भाई? ये भी कह रहे हैं आपके लेने को, आपके गाँव में पसवाड़ा वाले भी महेंद्र देखा। हाँ जी, चलो बहुत नो कह रहे जी कुबोटा ही लेना। बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों देखते हैं आगे ताऊ जी टोटल एरिया में खेती करेंगे, लगातार वीडियो आओगी। और मैं तो अपने युवा भाइयों से कहूँ नहीं, मैं कि तो किसान भाइयों को यही कहूंगा कि किसान भाई डबल फसल ले। जो छोटी होगी, जमीन कम होती जा रही। जमीन कम है, डबल फसल ले। हाँ जी, हाँ जी, और गन्ने की तो मैं ये बता रहा हूँ, पैदावार की ट्रेंचर से लोग बाग घबरा में हैं। हाँ जी, हाँ जी। रेजर के मुकाबले ट्रेंचर की पैदावार 10-15 कुंटल सीजन है। सीजल है तो इतना कौन अनुभव बता देगा? एक बात और कहूँगा, जी जी जी। मेरा गन्ना जो है लेबर कॉस्ट फ्री है। हाँ। केवल एक नड़ाई का पैसा है मेरा। और गन्ना भी 100+ का है, ये नहीं है कि भाई गन्ना कम का है। तो खैर मैं इस साल नहीं कहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका नुकसान है। देखो आपका नुकसान है। हाँ जी, हाँ कम जी, है। जी जी जी, आपका तो बहुत घट रहा है, 25-30 का ही निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मेरा ट्रेंचर में पेडी का गन्ना एवरेज जो करीब 55-60 तक का है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखो भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी ताऊ जी ने दी। तो वीडियो देखना, कमेंट करना, बताना। नमस्कार।